हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी रोगी। नो ड्रामा नो मड़ी, ओनली स्टडी। तो थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो हाल ही में जो यूपी सरकार ने एग्ज़ाम लागू किया है, यूपी ट्रिपल एस सी पैट, मतलब यूपी ट्रिपल एस सी की जितनी भी सारी वैकेंसी आएंगी उसके लिए आप तभी एलिजिबल होंगे जब आपके पास पैट पास करने का सर्टिफिकेट होगा। तो अभी हाल में ही पैट की नोटिफिकेशन आई थी और आज के अखबार में ही पैट का एग्ज़ाम कब होगा। जितनी जल्दी किसी ने सोचा भी नहीं था कि पैट का एग्ज़ाम, पीईटी का एग्ज़ाम इतनी जल्दी हो सकता है। तो एग्ज़ाम इतनी जल्दी हो रहा है क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि इधर फॉर्म सबमिट हुए और उधर एग्ज़ाम की डेट आ जाए, है ना। और ख़ासकर वो भी यूपी में इतना फास्ट होना। लेकिन आप समझ सकते हैं कि यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव है, तो चुनाव को लेकर सरकार बहुत सक्रिय है। कुछ काम हो या ना हो, चुनाव होना चाहिए। चुनाव में युवाओं को रिझाने का एक अच्छा मौका होता है कि वैकेंसी पे वैकेंसी दी जाए उन्हें, जिससे कि तो चुनाव में सरकार के पास युवाओं को रिझाने का यही एक सबसे अच्छा मौका होता है कि सरकार रोज़गार के मुद्दे पर बात करे, सरकार वैकेंसी दे और युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर सके। तो उसी सिलसिले में आज के अखबार में भी आर्टिकल छपा है, प्रदेश में 74,000 रिक्त पदों पर होंगी भर्ती। क्या कि अखबार में दिया है, प्रदेश में 74,000 रिक्त पदों पर होंगी भर्ती। लेकिन 74,000 पदों पर भर्ती तो होंगी, उसमें यह भी दिया है कि 30,000 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराएंगे और 27,000 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कराएगा और 17,000 उच्चतर शिक्षा विभाग चयन आयोग। और उसके साथ में ही यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिया है, पीईटी की लिखित परीक्षा अगस्त के दूसरे पखवाड़े में। अब आप कहोगे पखवाड़े क्या क्या मतलब है? एक पखवाड़े में होते हैं 15 दिन। तो इस नोटिफिकेशन में लिखा है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएसएससी की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात पीईटी अगस्त के दूसरे पखवाड़े में कराई जाएगी। मतलब पहला पखवाड़ा हो गया शुरू के 15 दिन, दूसरा पखवाड़ा हो गया लास्ट के 15 दिन। पहले यही परीक्षा 19 अगस्त को कराने का फैसला किया गया था। साफ साफ मेंशन किया गया कि पहले यही परीक्षा 19 अगस्त को कराने का फैसला किया गया था। हालांकि आयोग के चेयरमैन जो है प्रवीर कुमार ने देर रात बताया कि 19 अगस्त को ही मुहर्रम है। तो भाई 19 अगस्त को ही मुहर्रम है, तो 19 अगस्त को तो परीक्षा कराना संभव नहीं है। इसलिए अगस्त के दूसरे पखवाड़े में इस परीक्षा की तारीख घोषित की जाएगी। समझ रहे हो ना आप। इससे पहले शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती व चयन आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक में यही परीक्षा 19 अगस्त को कराने के यूपी ट्रिपल एस सी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। तो भाई देखो कितना फास्ट काम हो रहा है। वजह क्या है? चुनाव, विधानसभा चुनाव। बाबा जी को फिर से मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है वो भी तो पूरा करना है अपना। तो भाई चुनाव से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें बस अपने रोजगार से लेना देना है। जो सरकार रोजगार दे वो सत्ता में रहे। तो 19 अगस्त को चुनाव कराने की प्रक्रिया थी, लेकिन मुहर्रम के चलते डेट थोड़ी सी चेंज होगी। 19 अगस्त को चुनाव नहीं हो 19 अगस्त को परीक्षा नहीं होगी। लेकिन आप ये ना सोचो कि परीक्षा टल जाएगी। साफ साफ दिया है कि अगस्त के दूसरे पखवाड़े में 15 तारीख के बाद अगस्त का दूसरा पखवाड़ा ही लग गया तो 19 को ना सही 20 को सही, 20 को ना सही 22 को सही, अर्थात अगस्त के लास्ट में परीक्षा होना निर्धारित हो चुका है। अगस्त के लास्ट वाले जो 15 दिन हैं उसमें कभी भी परीक्षा हो सकती है। तो आज है भाई 2 जुलाई और ये 2 जुलाई को अमर उजाला के आर्टिकल में छपा हुआ है, आप कहीं से भी देख सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में बता सकते हैं। और बात करें यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी की, जो कुछ यूट्यूब वाले वीडियो बना रहे हैं कि यूपी पुलिस की 50,000 वैकेंसी आ रही है, 50,000 वैकेंसी आ रही है, तो मैं उनके अपोजिट नहीं जा रहा। अच्छी बात है भाई, वैकेंसी आ जाए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले उतने ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलेंगे आपको और हमको। लेकिन इसका ऑफिशियल कोई भी नोटिस अभी नहीं है। किसी भी अखबार के आर्टिकल में यूपी पुलिस के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है कि 50,000 कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी। जैसा कि इसमें लिखा है प्रदेश में 74,000 रिक्त पदों पर होगी भर्ती, इसमें यूपी पुलिस के कांस्टेबल की कोई बात नहीं की गई है। तो उस विषय पर मैं कोई बात नहीं करूँगा क्योंकि कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। अब जिस ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहूँ, जिसको अपने बैचेस बेचने हैं ना, वो तो बस बोल देगा कि वैकेंसी आ रही है, आप वैकेंसी के चक्कर में आओ और कोर्स परचेज करने लगो। लेकिन हाँ एक बात कहूँगा, जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट का सिलेबस है
वही सिलेबस आपका यूपीपी कांस्टेबल का भी है। तो आप इस चक्कर में ना रहो कि वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है नहीं आ रही, आ रही तो ठीक, ना आ रही तो ठीक, पढ़ना तो है ही, चाहे इस एग्ज़ाम के लिए चाहे उस एग्ज़ाम के लिए। तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो अच्छे से। आपके पास आज 2 जुलाई है, 2 जुलाई से अगस्त तक का टाइम है, लगभग 40 से 50 दिन अपने पास हैं। जी तोड़ मेहनत कर दो। सिलेबस आप सबको पता ही है, किसी का कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, पीईटी की परीक्षा अगस्त के लास्ट में होना फिक्स हो गई है। बात यूपीपी कांस्टेबल की, तो अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं वैकेंसी आएगी, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आएगी। यूट्यूब पर तो एक दूसरे के देख के बहुत से लोग वीडियो बनाने लगते हैं। अंकित भाटी सर का अब भी यही कहना है कि वैकेंसी नहीं आएगी। आप उनके यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हैं। आए ना आए वो बात की बात है, आपको हमको स्टडी करने से मतलब है ना। तो वैकेंसी आती है या नहीं आती है वो तो बात की बात है, लेकिन आपको अभी क्या करना है, स्टडी अपनी करते रहो, स्टडी करते रहो। वैकेंसी आए नहीं आए बात की बात है। वैकेंसी पहली बात तो आएगी, लेकिन 19 अगस्त या फिर 20 अगस्त को, तो 19 को तो होगा नहीं, क्योंकि 19 को तो मुहर्रम है, तो एग्ज़ाम होगा नहीं। तो 20 अगस्त के बाद कभी भी परीक्षा हो सकती है। 20 अगस्त से लेकर लास्ट अगस्त तक कभी भी परीक्षा हो सकती है। तो आप लोग वही पढ़ाई करते रहें, सिलेबस सबको पता है, जी तोड़ मेहनत कर दो। ये अंतिम 2 महीने आपकी ज़िंदगी के ना जाने कितनों साले खुदार सकते हैं, क्योंकि आगे लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, बीडीओ की वैकेंसी आने वाली है, बहुत सारी वैकेंसी यूपी ट्रिपल निकालेगा। तो उन वैकेंसी में केवल वही लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, केवल वही लोगों का फॉर्म फिल होगा, अर्थात मुख्य परीक्षा कह सकते हैं उसको। जिसके पास क्या होगा, जिसके पास पीईटी का सर्टिफिकेट होगा, जो पीईटी पास कर चुका होगा, वही केवल उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप जानकारी को समझ गए होंगे। तब तक के लिए चलते हैं, बाय, और मिलेंगे किसी नई वीडियो में। आप किसी के और भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। इंस्टा पे फिल्म ऋतिक गंगवार पर डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं आप लोग ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।